नमस्कार छात्रों, मैं भास्कर कुमार महावर आज आपके सामने कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 की पाठ भारत जनता अहम के अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। भारत जनता अहम का पहला प्रश्न, पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुतः। पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन कीजिए। ये छात्र स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है, अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ। तो इसका उत्तर है कुटुंबकम अर्थात परिवार। अगला प्रश्न है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम यानी मेरी, सहजा यानी सरल, प्रकृति यानी स्वभाव, का यानी क्या, अस्ति यानी है, मेरा सरल स्वभाव क्या है। क्या है मेरी सरल स्वभाव की? मित्रता है। मैत्री यानी मित्रता। अगला प्रश्न है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनतास्मि। मैं किससे कठिन भारत जनता हूँ। किससे कठिन हूँ? कुलिशात। कुलिशात मतलब वज्रात, वज्र से भी कठिन हूँ मैं। अगला प्रश्न है, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनतास्मि। मैं मित्र की नेत्र से, मित्र के नेत्र से, मित्र की दृष्टि से क्या देखती हूँ भारत की जनता। मैं भारत की जनता मित्र की दृष्टि से क्या देखती हूँ। क्या देखती हूँ? आंसर है इसका उत्तर है संसारम, संसार को देखती हूँ। मैं मित्र की दृष्टि से, मित्रों के नेत्र से मैं संसार को देखती हूँ। संपूर्ण संसार को मैं अपना मित्र मानती हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पूर्ण वाक्येन लिखत है। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। ठीक है। पहला प्रश्न है इसका, भारत जनता अहम कै परिपूता अस्ति। मैं भारत की जनता, कै यानी किससे, परिपूता यानी पवित्र, असति यानी हूँ। मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। आंसर है इसका, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्ति। मैं भारत की जनता अध्यात्म सुधा मतलब अमृत रूपी, अध्यात्म अमृत रूपी नदी के स्नान से पवित्र हूँ। तटनी यानी नदी के, स्नाने यानी स्नान से, परिपूता यानी पवित्र, अस्ति यानी मैं भारत की जनता अध्यात्म के अमृत रूपी नदी के स्नान से पवित्र हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत, कथम यानी कैसे, मुग्धम यानी प्रसन्न, अस्ति यानी है। संपूर्ण संसार कैसे प्रसन्न है। तो समम जगत संपूर्ण संसार, गीते गीतों से, नृत्य नृत्य से, काव्यश्चय और काव्य से अर्थात कविताओं से, मुग्धम यानी प्रसन्न, अस्ति यानी है। संपूर्ण संसार गीतों से, नृत्य से और काव्यों से प्रसन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अहम किम किम चुनौमी। मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो अहम प्रेय श्रेय च उभयम चुनौमी। मैं प्रियकर और श्रेय यानी कल्याणकारी, उभयम यानी दोनों को, चुनौमी यानी चुनती हूँ। मैं प्रियकर और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। अगला प्रश्न है, अहम कुत्र सर्वदा, अहम कुत्र सदा दृश्ये। अहम यानी मैं, कुत्र यानी कहाँ, सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी देखी जाती हूँ। मैं हमेशा कहाँ देखी जाती हूँ। तो इसका आंसर है, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। मैं विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण संसार में, सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी देखी जाती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में हमेशा देखी जाती हूँ। अगला प्रश्न है, समम जगतै कै कै मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार किस किस से प्रसन्न है। इसका आंसर पहले ही आ चुका है, एक बार फिर बता देता हूँ। समम जगतै गीते नृत्य काव्यश्च मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार गीतों से, नृत्य से और काव्य से अर्थात कविताओं से प्रसन्न है। प्रश्न क्रमांक है चौथा, संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद को पूरा करो। अब देखो, विनय धन उपेता शब्द बना है विनयोपेता। संधि कौन सी है यहाँ पर बिटाओ। यहाँ पर है आपकी गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। स्वर संधि का भाग है गुण संधि। अगला है कुसुमाद अपि, कुसुमात धन अपि। कौन सी संधि है यहाँ पर? यहाँ पर भाई ते आ रहा है, ते आ रहा है तो क्या है ये? व्यंजन है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। ठीक है। अगला है चिनोमी धन उभयम। शब्द बना चिनोमी उभयम। तो यहाँ पर कौन सी संधि है भाई? अंत में ई है,
ई के बाद ऊ है, अर्थात ई के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो हम ई के स्थान पर यह आदेश कर देते हैं। और जब यह आदेश कर देते हैं, यहाँ कौन सी संधि होती है भाई? यहाँ होती है आपकी यण संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? चिनोमी धन उभयम में यण संधि। अगला बात करते हैं नृत्येर मुग्धम, इसका संधि विच्छेद करते हैं नृत्यई धन मुग्धम। अब यहाँ पर भाई विसर्ग आ रहा है अंत में, तो यहाँ कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि। अगला है प्रकृतिरस्ति, प्रकृति धन अस्ति। अब यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? विसर्ग होगी। कौन सी होगी भाई? विसर्ग होगी, क्योंकि अंत में भाई विसर्ग आ रहा है ना। अगर स्वर स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है, यदि हमारा व्यंजन और स्वर का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है, यदि विसर्ग का मेल होता है, जहाँ पर विसर्ग होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। अगला है लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। क्यों है भाई दीर्घ संधि? क्योंकि आ और ये आ धन आ, मैंने बताया था आ और आ मिलकर क्या होंगे? आ। जब समान स्वर आए तो दीर्घ आदेश हो जाता है, यह दीर्घ संधि कहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानी मिलियते, विशेषण और विशेष्य पदों का मिलन करो। विशेषण पद हैं एक तरफ हमारे और एक तरफ विशेष्य पद हैं। सुकुमारा, सुकुमारा मतलब अत्यधिक कोमल। अत्यधिक कोमल कौन है भाई हमारे पाठ में? भारत जनता। कौन है? भारत जनता। भारत की जनता हमारी अत्यधिक कोमल है, फूल से भी अत्यधिक कोमल है। सहजा, सहजा मतलब सरल। सरल क्या होता है? प्रकृति अर्थात स्वभाव, सरल स्वभाव है, सहज प्रकृति है। विश्वस्मिन, विश्वस्मिन में जगति, संपूर्ण जगत में, इसका अर्थ होता है। समम जगत है, समम यानी सारे जगत यानी संसार में। अगला है समस्ते संसारे, संपूर्ण संसार में। ठीक है, तो ये हमारे विशेषण हैं और ये विशेष्य हैं। अगला देखते हैं समानार्थक, समानार्थकानी पदानी मिलियते, समानार्थी शब्दों के समानार्थी पदों का मिलन करो। जैसे हमारा है जगति, जगति यानी क्या होता है? संसार में। तो यहाँ पर क्या आया है इसके लिए? संसार है। कुलिशात, कुलिशात का मतलब क्या होता है? कुलिश यानी होता है वज्र, कुलिशाद वज्रात। प्रकृति, प्रकृति में आएगा स्वभावे। चक्षुषा, चक्षुषा, चक्षु किसका पर्यायवाची है? नेत्र का। तो यहाँ पर क्या आएगा? तृतीय विभक्ति लग रही है चक्षुषा में, तो इधर लग रहा है ये नेत्र में तृतीय विभक्ति नेत्रेण। तटिनी, तटिनी का मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तटिनी किसको बोलते हैं हम? नदी को। वसुंधराम, वसुंधरा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। भूधरा, धरती, वसुंधरा ये सभी इसी के पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत है। उचित कथनों के समक्ष हाँ, आम यानी क्या होता है? हाँ, और अनुचित कथनों के सामने न ऐसा लिखो। अगर देखते हैं इसको, अहम मित्रस्य चक्षुषा संसारम दृश्य पश्यामि। अहम यानी मैं, मित्रस्य चक्षुषा मित्र की नेत्रों से, मित्र की आंखों से, संसारम यानी संसार को, पश्यामि यानी देखती हूँ, मैं मित्र की आंखों से संसार को देखती हूँ। ये बात सही है नहीं है? सही है ना, क्योंकि भाई हम जो हमारी भारत की जनता है वो संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखती है, मित्र के नेत्रों से देखती है। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? आम। अगला है समम जगतैमम काव्ये मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत मेरे काव्य यानी कविताओं से मुग्ध है। सही है। अहम अविवेका भारत जनतास्मि, अहम यानी मैं, अविवेका बिना विवेक वाली, भारत जनतास्मि भारत की जनता हूँ। क्या हम बिना दिमाग वाले हैं, बिना विवेक वाले हैं? नहीं, तो न आएगा। अहम वसुंधराम कुटुम्बकम न मन्ये, अहम यानी मैं, वसुंधरा में यानी धरती को, कुटुंबम, कुटुंबम यानी परिवार, न यानी नहीं, मन्य यानी मानती हूँ, मैं पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ। ऐसा है क्या? नहीं है, ये गलत वाक्य है भाई, तो न लिख दिया। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, मैं विज्ञान धन वाली हूँ और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। ये बात सही है, तो आम लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों के भारत जनता अहम के अभ्यास कार्य समाप्त हुए। यदि कोई इससे रिलेटेड समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।